तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार। दूर न जाओ तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, विनती है तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। कण कण में प्रभु तुम ही बसे हो, केवल तुम ही हमारे हो। कण कण में प्रभु तुम ही बसे हो, केवल तुम ही हमारे हो। तुम ही धरती तुम ही गगन हो, तुम ही चांद सितारे हो। तुम ही धरती तुम ही गगन हो, तुम ही चांद सितारे हो। तुम न कभी भी रूठो हमसे, यूं न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे। तुम न कभी भी रूठो हमसे। विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। जड़ चेतन में तेरी शक्ता, तुम ही पालनहार हो। जड़ चेतन में तेरी सत्ता, तुम ही पालनहारी हो। अद्भुत तेरी भक्ति शक्ति, तुम ही तारणहार हो। अद्भुत तेरी शक्ति, तुम ही तारणहारी हो। डूब रहे हम याद में तेरी, डूबे रहे हम याद में तेरी, डूबे रहे हम याद में तेरी। डूबे रहे हम याद में तेरी।
अंबिकापुर में अभी सत्संग था। एक अग्रवाल परिवार, उनके घर में गया तो कहने लगे कि बापूजी की हम पर बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। एक नहीं, दो नहीं, हम सब यहाँ पे भी जितने भी साधक भाई बहन बैठे हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव है। मेरी बेटी बड़ी हुई, मेरी ऐसी भावना थी कि बापूजी की आज्ञा से इसका विवाह हो, बापूजी ही कोई लड़का बताए साधक परिवार में। और आज भी गुरुदेव वहाँ है, फिर भी कई ऐसे साधक भाई बहन हैं जो पत्र लिखते हैं गुरुदेव को, गुरु की आज्ञा हो तो ही विवाह करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। ये नहीं सोचते। दिल्ली में एक भाई, वो तबला बजाने की सेवा करता है, उसने कहा कि मुझे बापूजी से मिलवा दो, हम शादी के लिए बात करना चाहते हैं। लड़की पक्ष वाले भी बापूजी के साधक, लड़के पक्ष वाले भी गए, दर्शन नहीं हुआ, कुछ व्यवस्था वहाँ पे, फोटो भेजी, पत्र लिखा, बापूजी ये लड़की ये लड़का है, आपकी आज्ञा हो तो शादी करेंगे, आज्ञा नहीं हो तो नहीं करेंगे। तो कईयों को बापूजी ने कहा मैं बाहर आऊंगा फिर करना, तो वो अभी भी बैठे इंतजार में, भले उम्र निकल रही, लेकिन नहीं, गुरुदेव ने कहा है बस बात पूरी हो गई। एक मुझे यहाँ पे कोई बहन मिली अभी रायपुर में, वो कह रही थी कि मुझे बापूजी ने मना किया था, फिर भी मैंने शादी की, एक शादी टूट, दोबारा बोले 4 शादी होगी तेरी, लेकिन तीसरी शादी बोले तू बड़ बादशाह से करना, फिर चौथी बार करने ना, चौथी भी टूट जाएगी। तो पत्र लिखते हैं। ऐसे ही हमने गुरुदेव को बोले, फोटो दिखाया, बापूजी ने कहा ठीक है लड़का शादी करो। अंबिकापुर शादी हुई, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, घर में कोई औलाद नहीं आई। ससुराल पक्ष के लोग ताने मारने लगे। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि ये कभी माँ नहीं बन पाएगी, कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था। मैं बापूजी के श्री विग्रह के आगे बैठी, थोड़ी रोई और कहा बापूजी आपने ही घर परिवार बताया, आपने ही रिश्ता जुड़ाया, लेकिन आप ही लाज रखोगे। आप मेरी बेटी को ताने ना मिले, मुझे ताने ना मारे लोग। मैंने श्री आश्रमायण का पाठ किया। मैंने ऐसी प्रेरणा हुई कि जिस डॉक्टर से चेकअप कराए उसको छोड़ो, कहीं और चेकअप कराओ, किसी और को दिखाओ। मैंने अपने दामाद से कहा, दामाद कहने लगा माँ जी वो जाना माना डॉक्टर है, यहाँ रायपुर में ही दिखाया। बोला बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ दिखाया। बोले कोई बात नहीं, बड़ा हॉस्पिटल है तो क्या हुआ। मैंने श्रद्धा से भाव से श्री आश्रमायण का पाठ किया। फिर दूसरे डॉक्टर के पास दिखाया तो रिपोर्ट नॉर्मल आई और कुछ ही क्षणों में गर्भ रहा, बेटी घर आई। 3 महीने बाद फिर दिखाया तो कहा बच्चा तो होगा लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होगा। लेकिन मुझे विश्वास था कि जब गुरुदेव मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं तो मैं अपने गुरुदेव की ही बात मानूं, डॉक्टर की बात पे मैं क्यों विश्वास करूं। मैंने अपने गुरुदेव के वचनों पे विश्वास किया और 9 महीने बाद डिलीवरी भी हुई, नॉर्मल बच्चा उसका जन्म हुआ और आज बोले वो 3 साल का बच्चा अच्छा हट्टा कट्टा है। डॉक्टरों की बात मानती और डॉक्टरों के भरोसे रहते तो कभी घर में औलाद ही ना आती, हो सकता है उसका बोले पति भी उसे छोड़ देता। ऐसे बापूजी की कृपा वर्षी। और एक दिन रात को क्या हुआ कि बहुत जोरों से धड़ाम से आवाज आई,
सब गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक मेरी आंख खुली। पहले लगा हो पता नहीं क्या हो क्या नहीं। उठ करके मैं छत पे गई। बापू का फोटो लगा था, सीढ़ियां चढ़ते वहीं पर पास में। बहुत जोर से फोटो नीचे गिरा, उसकी आवाज आई तो मैंने देखा कि फोटो जो है वो उल्टा नहीं था, सीधा का सीधा था। मैंने फोटो उठाया, तभी मुझे कुछ कदमों की आहट छत पे दिखाई दी। मैं छत पे गई तो कोई भागा, कोई दूसरी छत पे कूदा मेरी छत से। कईयों के घर में छत से छत टच होती है, ऊपर के ऊपर दूसरी छत पे कूदा। मैं आ गई, शायद पता नहीं मेरा बहम हो क्या हो पता नहीं। मैंने फोटो रखा मंदिर में, मैं तो सो गई। सुबह पता चला कि पड़ोस के घर में चोरी हो गई। आया तो मेरे घर चोरी करने था। हम तो गहरी नींद में सो रहे थे। अपने आप गुरुदेव की सर कसरी विग्रह नीचे गिरा। ये संकेत दिया कि तुम सो मत उठो, घर में कोई आया है। और बहुत बड़े नुकसान से गुरुदेव ने बचा लिया। ऐसे कितने कितने अनुभव हैं और इसलिए साधक गाता है, तुम करुणा का गहरा सागर, तुम ही पोषण करता हो। तुम करुणा के गहरा सागर, तुम ही पोषण करता हो। तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही दुख को हरते हो। तुम ही तो दुख हरता हो। प्रीति का बंधन जुड़ा रहे, प्रीति का बंधन जुड़ा रहे, प्रीति का बंधन जुड़ा रहे। प्रीति का बंधन जुड़ा रहे। विनती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार। गुरुदेव 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 अश्वत्थामा अष्ट चिरंजीवी अश्वत्थामा, वेदव्यास, बलिराजा, परशुराम, कृपाचार, मार्कंडेय, विभीषण। चिरंजीव है जय हनुमान। साधक भी प्रार्थना करता है कि हमारे गुरुदेव का आयुष्य बढ़े, गुरुदेव हमारे स्वस्थ रहे। साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहि दोए। स्वस्थ रहे गुरुदेव जी और आयु लंबी होए। जन्म जन्म से तुम हो हमारे, सच्चा हमारा नाता है। जन्म जन्म से तुम हो हमारे, सच्चा हमारा नाता है। हमको अपनी भक्ति देना, प्यारे सतगुरु दाता है। हमको अपनी भक्ति देना, प्यारे सतगुरु दाता है। तुम ही हमारे सच सहारे, तुम ही हमारे सच सहारे, तुम ही हमारे सच सहारे। तुम ही हमारे सच सहारे।
सबका विधाता है, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही सबका विधाता है। तेरे दर पे जो भी आता आनंद उर न समाता है। तेरे दर पे जो भी आता आनंद उर न समाता है। प्यारे तुम